नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है। वैसे सीएससी यूसीएल बंधुओं के लिए जो आधार अपडेट का काम कर रहे हैं, और यह वीडियो होगा कि आधार अपडेट के दौरान जो बरती जाने वाली सावधानियां हैं, जिससे कि हमारा डाटा रिजेक्ट नहीं हो, किसी प्रकार का होल्ड नहीं हो और कोई हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगे और हमारा यूसीएल जो है आसानी से चलता रहे। यह वीडियो इसी के लिए है। कृपया जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले यह बात है कि डाटा हमारा रिजेक्ट तभी नहीं होगा या फिर किसी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगेगा, तो वह है क्या कि ऑपरेटर या जो सुपरवाइज़र है वो कभी ब्लैक लिस्ट नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप जब भी अपना यूसीएल लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी इसका डिटेल्स दिखता है। दूसरा है क्या कि आपका जो स्टैटिक आईपी है वो वाइट लिस्टेड होना चाहिए। साथ ही साथ कि आपका सिस्टम जो है वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। वह सिस्टम रजिस्टर्ड होगा तभी आप उस पर यूसीएल का कार्य कर पाएंगे। स्टैटिक आईपी काफ़ी महत्वपूर्ण है सीएससी वीएलयू बंधु के लिए। तीसरा है इसमें कि जो आपने आधार यूसीएल में जो आपने लैटिट्यूड लैंगिट्यूड जो भरा हुआ था, उसी एड्रेस पर उसी लोकेशन पर आप कार्य करें तो आपका डेटा जो है कभी रिजेक्ट नहीं होगा। अन्यथा अगर दूसरे लोकेशन पे काम करते हैं तो आपका रेजिडेंशियल ऑपरेटर नॉट फाउंड ऐसे करके एरर आएगा और आपका डेटा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। चौथा है, आधार अपडेट के दौरान अपने कंप्यूटर को हमेशा लैन केबल से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, अन्यथा आपका डाटा जो है वो होल्ड हो सकता है और उसको अपडेट होने में काफ़ी समय लग सकता है। जो कि न्यूनतम 3 से 5 दिन का लगता है, वो मैक्सिमम 15 दिन का हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी किसी कस्टमर का डेटा जो अपडेट करते हैं उसमें दो डेटा एक साथ अपडेट नहीं करेंगे। यदि करते भी हैं तो उसके लिए आप अलग अलग दस्तावेज़ों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि एक साथ नाम और जन्म तिथि में सुधार करना, ऐसा नहीं हो करेंगे। दूसरी बात है क्या कि यूआईडीआई द्वारा हमें पहले ही दस्तावेज़ों की सूची प्रदान की गई है कि किस डेटा को सुधार करने के लिए हम किस प्रकार का दस्तावेज़ों का प्रयोग करेंगे। तो यह सूची से आपको यह डेटा देख कर के ही आपको किसी भी प्रकार का अपडेशन करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई ऐसा दस्तावेज आप अपलोड नहीं करेंगे जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, जैसे कि पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है, निवास हो, स्कूल का आईडी कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, इस तरह का आप दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आधार अपडेट फॉर्म पर अंकित तिथि जो है वो 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हमारा आधार इनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म जो होता है उसकी जो तिथि है वह वर्किंग आवर मात्र 3 महीने की होती है। नेक्स्ट हमारा है कि कोई वैसा दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे जो मुड़ा हुआ हो, कटा हो, भीगा हो या उस पर जो मुहर लगा है या फिर फ़ोटो जो है वह धुंधला दिखाई देता हो, जिसको आप स्कैन करने पर आपका जो कंप्यूटर है वो सही से स्कैन नहीं कर पाता है और आपका जो डेटा है वो सही से रीड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि आधार अपडेट फॉर्म में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी को लिख करके फिर उसको कटिंग करते हैं या फिर वाइटनर का प्रयोग करते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे और दिए गए बॉक्स में ही अपने डेटा को फिल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हमारे जो भी सीएससी वीएलयू बंधु है वो आधार अपडेट फॉर्म या फिर जो प्रिंटिंग रसीद जो निकलता है उस पर अपना मोहर जो है और हस्ताक्षर करके ही कंप्यूटर पर अपना जो है अपलोड करेंगे। पैक कोड जो है हमेशा सीएससी वैल्यू बंधु अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करके अपने आईडी पासवर्ड से ही पैक कोड जनरेट करेंगे और उसे आधार अपडेट्स के दौरान आप उस पैक कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे कि आप दूसरे का डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन नहीं करेंगे। 13 नंबर है कि डाटा अपलोडिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट का स्पीड जो है वो सही हो,
अन्यथा डेटा अपलोड प्रोसेस एरर होने के कारण आपका जो है अपडेट रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है। और नेक्स्ट जो जानकारी है कि आपको वैसे दस्तावेज का प्रयोग करना है जिसमें कि नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है कि रीता कुमारी की जगह पे आप रीता देवी नहीं लिख सकते हैं, अजीत कुमार की जगह पर अजीत कुमार वर्मा नहीं लिख सकते हैं। 15 नंबर है क्या कि आधार सुधार के दौरान जो यूआईडीआई ने जो मूल्य तय किया है, सभी के लिए अलग अलग चार्जेस तय किए गए हैं, इससे ज़्यादा आपको वसूल नहीं करना है, या अगर करते हैं तो आपके ऊपर आर्थिक दंड या फिर आपकी आईडी को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। जैसा कि आप हमारे सभी वीएलयू बंधु जानते हैं कि आधार सुधार की जो भी डेमोग्राफी अपडेट्स की जो संख्या है वो लिमिट है, तो इसको जो है आप जांच परख करके ही आधार अपडेट का काम करेंगे। हमने ऑलरेडी दिया भी है कि किस चीज़ को कितनी बार आप सुधार कर सकते हैं। ये ध्यान में रखते हुए हमारे सीएससी वीएलयू बंधु